हरे कृष्णा। आज का हमारा सत्संग श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का 19वां श्लोक। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तमाहुआ पंडिता बुधा। उसी को पंडित कहते हैं, उसी को ज्ञानी कहते हैं। पंडित लोग भी उसी को ज्ञानी कहते हैं जो कर्म फलों से मुक्त हो गया है। अब कर्म फलों से मुक्त हो गया है तो कैसा हो गया है? भगवान कह रहे हैं कि ज्ञान अग्नि से, ज्ञान चीज को सुलभ बना लेता है। ज्ञान जिस तरह आप अंधेरे में है और उधर कुछ सांप दिख रहा है, तो जैसे ही सांप दिखेगा तो आप में भय उत्पन्न होगा, नाना प्रकार के विचार उत्पन्न होंगे, मृत्यु सामने दिखेगी। लेकिन जैसे उस कमरे में प्रकाश जगेगा तो फिर वहां आपको ये रस्सी दिखती है। तो ये जो आपके कल्पित भय, जो अंधकार के कारण थे, जो अज्ञान के कारण थे, वो मिट जाएंगे। इसी तरह से आपके इस जीवन में जितने आपके भ्रम है, कल्पित भय है, दुख है, रोग है, ये सब अज्ञान है। जैसे ज्ञान होगा सब मिट जाएंगे। इतनी शक्ति है ज्ञान में। एक क्षण में आपके करोड़ों साल के पाप मिट जाएंगे। एक क्षण में मात्र आपको ज्ञान हो जाएगा तो। और ज्ञान नहीं होगा तो आप इस तरह करोड़ों साल अज्ञान में दुख भोगते रहेंगे, भय में रहेंगे। आपका जीवन नरक हो जाएगा। तो भक्तगणों, ये ज्ञान, क्या ज्ञान, ऐसा कौन सा ज्ञान है जो हमको इतना सुख दे सकता है? यह हमारा अपना ज्ञान और आपका भगवान से संबंध का ज्ञान और फिर भगवान का ज्ञान। बस ये तीन ज्ञान अगर आपको मिल गए तो समझो नैया हो गई पार। पहले तो आपके खुद का ज्ञान, पहले तो आप खुद को ही नहीं जानते, आप तो विचारों को जानते हैं। बस आपने विचार बना लिया कि आप रमेश है तो रमेश है, सुरेश है तो सुरेश है। विचारों में अगर घोड़ा है तो घोड़ा रहते आप। तो आपने विचार बनाए, विचारों का महल बनाया, संसार बनाया और उस विचारों में डूबे हुए। लेकिन आपके विचार सत्य नहीं है, वो बनाए गए हैं आप द्वारा। सत्य तो वो है जो विचारों से पहले भी था और वो आप खुद है, आपकी आत्मा है। तो पहले जिसको भगवान आत्मज्ञान देते हैं वह भाग्यशाली है। अब दूसरा ज्ञान, पहले तो आत्मज्ञान हो गया, दूसरा ज्ञान की आत्मा का तत्व ज्ञान। आत्मा शरीर से बिल्कुल अलग है, भिन्न है, उसका इसका संबंध नहीं, ये दूसरा ज्ञान। अब हो गए शरीर से मुक्त। अब सारे दुख, सारे रोग, सारे भय सब शरीर के हैं। आत्मा का तो दुख हो ही नहीं सकता, क्योंकि आत्मा किसी चीज के लिए दुखी होगी नहीं। तो ये हो गया दूसरा ज्ञान, आत्मा का शरीर से संबंध का ज्ञान। आपको मालूम हो गया गुरु कृपा से, प्रभु कृपा से कि भाई एक तो पहले आप आत्मा है,
फिर दूसरा, आप शरीर नहीं है, सिर्फ आत्मा है, शरीर धारण किए हुए। अब तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान वो ये है कि आप भगवान के अंश है, यानी आपका संबंध भगवान से है। इस तरह आपका संबंध शरीर से नहीं है, उसी तरह आपका पूरा संबंध उस भगवान परम पिता से है। ये तीसरा ज्ञान। ये 3 ज्ञान हो गए तो भक्तगणों फिर आपको कोई दुख नहीं छू सकता, ये बात निश्चित है। इसीलिए कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि साधु पुरुष ऐसा कहते हैं कि वही पंडित है, कोई बुद्धिमान है जिसने इन 3 ज्ञानों को प्राप्त कर लिया कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं और मैं परमात्मा का हूं। बस ये 3 ज्ञान आपको बड़े से बड़े भय से मुक्ति दिला सकते हैं। और इस दुनिया का सबसे बड़ा भय क्या है? मृत्यु। तो जब आपको पता चलेगा कि आप शरीर ही नहीं है तो आपकी मृत्यु कैसा होगी? बोलिए, मृत्यु तो शरीर की होगी। तो कितने बड़े भय से आप मुक्त हो जाएंगे। ऐसे अनगिनत भय है आपके पास, और फिर आप शरीर के प्रिय वस्तुओं को बचाने में जीवन लगाते हैं, सुरक्षा, उसका भय। सब भय से मुक्ति ज्ञान है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि सर्व समारंभा, उसके सारे कर्म क्या हो गए? भस्म हो गए। किसमें? ज्ञान अग्नि में। अग्नि में जब कोई चीज जलती है तो उसका अस्तित्व ही मिट जाता है, वहां सिर्फ राख बचती है। इसी तरह जब ज्ञान अग्नि में आप जलेंगे तो ये जो आपका ज्ञान है पूरी तरह से जल जाएगा। और सबसे बड़ा ज्ञान है कर्म का फल। कर्म का फल हमारा समझना, उसको भोगने की जिज्ञासा, आशा, बहुत बड़ा ज्ञान है। तो भक्तगणों, भगवान कह रहे हैं इस तरह का ज्ञान आपके लिए बहुत बड़ा रोग है। ये रोग कैंसर से भी भयंकर रोग है, क्योंकि बिना कुछ किए आप अनंत कोटि से पाप भोग रहे हैं, जबकि आपने पाप नहीं किया। पाप तो शरीर ने किया, आत्मा तो निर्दोष है, निर्लिप्त है, अलौकिक है, परम है, फिर भी कर्ता मानकर आप भोग रहे हैं। ये बड़ा ज्ञान। तो भक्तगणों, ज्ञान अग्नि, ज्ञान की शक्ति को पहचानिए। और यह ज्ञान हमारे नस नस में व्याप्त है। और अज्ञान से बनता है अंधविश्वास। कितने अंधविश्वासों से आप घिरे हुए हैं, तनिक विचार कीजिए। कर्म आपका, दोष बिल्ली का। बिल्ली रास्ता काटे तो आपका काम नहीं होगा, छिपलक गिरने से अशुभ होगा। ऐसे न जाने कितने भ्रम आपने पाल रखे। तो आप सोचिए और आप समझिए ज्ञान की शक्ति को।
इसलिए ज्ञान लेने का प्रयास कीजिए। गुरु के पास जाइए, गीता पढ़िए, कहीं से भी सुनिए, लेकिन ज्ञान लीजिए। ज्ञान आपको आपके वास्तविक तत्व का एहसास कराएगा और आपको सारे दुखों से बचाएगा। यही है इस श्लोक का रहस्य। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल जी की।